पानी खत्म आँखों को और सुखा देंगे। मैं एमएलए बन जाऊंगा तो 7 दिन में इसके बहनों के घर नहीं तुड़वा दूं तो मैं जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊं। आंधी है, तूफान बाकी है, ये शब्द इसमें कह रहे हैं कि ये तो आंधी है, आगे तूफान बाकी है, आप जहाँ भी जाओगे। और जो आदमी साहब जनप्रतिनिधि है, नाम ले लेके ये कह रहे हैं कि आप उठाई गिरों को वोट देते हो, और ये शब्द इनके इस वीडियो में बोल रहे हैं कि साहब तालाब सूख भी जाता है तो वो लोग गाद रह जाती है, हम तो हार भी जाएंगे तो 10-12 गाँवों के चौधर हम ही करेंगे, आप लोग तो कहीं नहीं जा सकते हमारे अलावा। इस तरह कर रहे साहब, गरीब आदमी कोई क्या कर सकता है। मैं वो जगह गया उनकन सरजीत जी कन गया, मैं सर जी पानी की समस्या हमारे पास लो वोट थे, मैं बोले दिखा के दो आगे, बोलो लिख के दोगा जना तारा पानी की समस्या हल होगी। जो हमारे कुओं हो मोमडना मोहल्ला में, और जितना भी कर्मचारी है दो टंकियाँ हमारे यहाँ, जब कर्मचारी उन्हें वो दबाव दे रहा को पानी खोल को टाइम पर तो बदली कर देगा, यो तक दबाव दे रहा है। और भाई वोट दो माने आगे लिख के दो, तारी न बने तो अलग अलग जाके बता वोट माने दो। इस वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर आप एक होके नहीं आ सकते हो तो हर घर का प्रतिनिधि आओ और इस बात के लिए सिक्योर और माफी मांगो कि आगे भविष्य में वोट आप हमें दोगे। हाँ, सर के नाम है अंकित। गाँव में सरपंच जो बात करी तो क्या बोल रही है? सरपंच तो कोई जवाब कुंदी रहा कोई आदमी, सरपंच ने वोट कुन दिया और न 10,000 टिकट में दिया कांग्रेस के में, बीजेपी ने जो निर्दलीय खड़ा था हमारे उनने वोट दिया है के लिए पास में पानी को मुद्दा उठाया जो नहीं तो बोले पानी खत्म आँखों को और सुखा देंगे, यह बात बोले। और जो वीडियो है उनको माध्यम से देख वीडियो चाहिए। तो कड़े पानी वानी के लिए कभी तक शिकायत वगैरह करी है कि कड़े? नहीं, शिकायत तो नहीं करी। अजय जिले की राजनीति करने वाले आदमी, राजस्थान लेवल की राजनीति करने वाले आदमी अपने गांव में सिमट के रह गए और इन गरीब आदमियों के घर तुड़वा गए। मैं एमएलए बन जाऊंगा तो 7 दिन में इसके बहनों के घर नहीं तुड़वा दूं तो मैं जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊं। इनके खुद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाते तो ये रक्षक भक्षक हो गए। या तो ये तो आप जाके उस पीड़ित महिला से पूछेंगे कि आपके साथ क्या कहानी हुई, या उस गांव के 10 आदमी यहाँ मौजूद हैं अरडावता गांव से, आप इनसे ये पूछोगे कि क्या हालत कर रखी है। सर 12 HP की वोट अल्पसंख्यक मोहल्ले में 12 HP की मोटर हटवा के 7 HP की मोटर लगवाना, पानी में क्या हालत कर रखी है। कुएं कौन सा लेते हो 7 दिन तो कर्मचारियों को इस तरह की ये हरकत कर रहे हैं। अब पानी पे काय की राजनीति। इस जिले के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज जिस विषय को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये विषय मैं आप लोगों को, झुंझुनू की जनता को एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ के विधायक वोट की राजनीति को लेके अरडावता ग्राम के अपने एक पड़ोसी की 4 दीवारी तुड़वाते हैं और किस तरीके से हमारे विधायक ब्रजेंद्र जी ओड़ा के छोटे भाई सरजीत जी द्वारा उनको अपनी कॉलेज परिसर में बुला के डराया धमकाया जा रहा है और वोटों के लिए आगे तक की गारंटी लिखित में मांगी जा रही है। आप एक एक शब्द जब इस वीडियो का सुनेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि ये झुंझुनू यूपी बिहार से भी बदतर हालत हमारे नेताओं ने यहाँ की कर रखी है। इनका कहना है इस वीडियो में कि अभी तो आंधी है, तूफान आगे आना अभी बाकी है। अगर आप लोग वोटों में आगे भविष्य में भी अगर इस तरह की गलतियां करोगे, हमारे कहने से वोट नहीं डालोगे, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी पीड़ा आने वाली है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अरडावता गांव के पास चिड़ावा की सीमा में एक माफी मंदिर की ज़मीन
जिसको गलत तरीके से बृजेंद्र जी ओड़ा ने अपने नाम से चढ़वाया और उसके बाद अपने ही बहनोई को उस ज़मीन को दे के MRF टायर की एजेंसी खोल रखी है। और मैं प्रमाण के साथ आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि उस ज़मीन की जांच की जाए, उनके कागज़ों की, मालिकाना हक की, उसकी भी जांच की जाए। और जिस तरीके से किसी गरीब के ऊपर इस तरह से बुलडोज़र चलवाए जाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला जो विधवा हैं, जिनके 7 बेटियां हैं, उनकी किस तरह से ये कार्रवाई करवाई जा रही है, हम इस बात की निंदा करते हैं। और मैं आप सबको ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के साथ किस तरह की ज्यादती की जा रही है और स्पष्ट रूप से उनको कहा जा रहा है कि MP के चुनाव में मैं हमारे बृजेंद्र जी ओड़ा जो यहाँ के विधायक हैं, जिस परिवार को 70 साल तक जिले के शीर्ष पदों के ऊपर रखा यहाँ की जनता ने, उनका कहना आम आदमियों को इस तरह से डराना, थ्रेटनिंग देना, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि वोट नहीं देने के लिए, महज वोट के लिए इनका कहना है, इनका दोहरा चरित्र ये विधानसभा में बोलते हैं कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इनका इस वीडियो में कहना है कि MP इलेक्शन में हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने के लिए आपको कहा, आप लोगों ने हमारी बात नहीं रखी। MLA के चुनाव में अपनी ही पार्टी के क्षेत्रीय विधायक चंदेलिया जी के लिए ये क्या शब्द कह रहे हैं, आप सबको सुन के इस बात का पता चलेगा कि इनका जो दोहरा चरित्र है, जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं, ये इस ज़िले के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम इस बात की निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस ज़िले में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जब आदमी एक पद के ऊपर आ जाता है, जब MLA बन जाता है, MP बन जाता है, तो वो सारी जनता के लिए होता है, फिर वो अपने वोटरों के लिए काम करे। आज मेरे साथ जितने भी सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जो भी इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। ये कुछ दिनों पहले प्रतापरा ग्राम पंचायत के एक महिला, शेड्यूल कास्ट की एक महिला के अनदेखी करते हुए पहली बार इतिहास में 70 साल में पहली बार ये देखने को मिला। उनके पुत्र यहाँ विराजमान हैं, उनकी बिना सहमति के स्वीकृतियाँ निकाली गई, जिसमें सरपंच का अनुमोदन, सरपंच का हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। इनको अवॉइड करके एक महिला शेड्यूल कास्ट की होने के नाते, अनपढ़ होने के नाते उनको अवॉइड करके स्वीकृतियाँ निकाली गई, जिसकी सूचना हमने जिला कलेक्टर को दी, यहाँ के CO साहब को दे के आए। उसके बाद में शाम को वो स्वीकृतियाँ निरस्त की गई। जिस तरह का ये काम हो रहा है, ये द्वेष भावना से और किसी विकास के हिसाब से नहीं हो रहा। आज जिस तरह की ये बातें करते हैं, पानी पे राजनीति हो रही है। मैं आपको पानी की स्वीकृतियाँ, मेरे खुद के ग्राम पंचायत की 2 स्वीकृतियाँ पिछले मार्च में 1 साल पहले जो स्वीकृतियाँ निकली, यहाँ के एक्शन का, यहाँ के PHED के अधिकारियों का कहना है कि हम अगर आपकी पंचायत में काम करवा देंगे तो हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होना निश्चित है। 1 साल से इस बात को आगे से आगे लटकाए जा रहे हैं। जो लोग पानी की राजनीति करते हैं, जो इस तरह से वोट नहीं देने वालों के खिलाफ राजनीति करते हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये आस्तीन के सांप हैं, जो जिस पार्टी में रहते हैं न उस पार्टी के हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। और आप लोग एक सच्चे पत्रकार लॉबी यहाँ बैठी है। मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ, माफी मंदिर की ज़मीन
जो अपने बहनोई को दी है, उस बात की आप प्रशासन से आप भी इस बात की मांग करें। हम तो विपक्ष हो जाते हैं तो ये कहते हैं राजनीति के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन इस बात की तथ्यात्मक रिपोर्ट आप लोगों को भी लेनी चाहिए और जनता को इस बात को दिखाना चाहिए कि जिन आदमियों को 70 साल तक सिरमौर रखा इस जिले ने, MP, MLA, राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री ये रह चुके, और ये इस तरह से माफी मंदिर की ज़मीन हड़प के अपने बहनोई को दे रखी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई अगर ये यहाँ की जनता पे करेंगे और आने वाले समय में राज पलटते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अपना खुद के मंदिर माफी की ज़मीनों में इस तरह से इन्होंने कैसे बिजली का कनेक्शन लिया, कैसे MRF की टायरों की एजेंसी ले रखी है, और चिड़ावा शहर में फाटक क्रॉस करते ही रेलवे स्टेशन के पास में इनकी जो भूमि है उसके मैं आपको जमाबंदियाँ उपलब्ध कराऊंगा। जो वहाँ के मंदिर माफी का नोट लगा हुआ है उसको किस तरीके से इन्होंने गलत तरीके से अपने नाम से चढ़वाया और फिर कैसे अपने बहनोई को दिया, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। और इस ज़िले के अधिकारियों को भी मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राज आता जाता रहता है, इस तरह की द्वेष भावना से ये काम जो कर रहे हैं, जो विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना काल में, पिछले 1 वर्ष में जनता की जो हालत हुई, एक दिन ये नज़र नहीं आए, एक नया पैसा इन्होंने अपनी जेब से निकाल के किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया, किसी के आंसू पोंछने ये नहीं गए। लेकिन जब पद की बात आती है तो इनको सबसे पहले ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के भी नहीं पड़ते, अपना क्षेत्र आरक्षित होने की वजह से ये दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आके जिस तरीके से द्वेष भावना की राजनीति करते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और आप सबका मैं सहयोग चाहूँगा इस बात के लिए कि इन तथ्यों की जांच करवाई जाए और ये वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा।